हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है यह मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही फिक्रमंद रहती हूं आप लोगों की पढ़ाई को लेकर। क्योंकि यदि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल से समझ में नहीं आ रहा है, ट्यूशन से समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी और आपके कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होते हैं? सबसे भारी सा वर्ड है एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब हमारी कल्पना, हमारा सोच। हम बहुत सारी चीज़ें फैंटेसी में सोचते हैं ना, उसी तरह अकाउंटिंग के भी कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं जिन्हें मानो या ना मानो ये हमारी मर्जी होती है, लेकिन ये एजम्पशंस होते ही हैं। तो 3 कैटेगरी में इन्हें हमने डिवाइड किया है। पहला है गोइंग कंसर्न, सेकंड है कंसिस्टेंसी और थर्ड है एक्यूरल। अब इन्हें ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम ज़रूर समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो 3 फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में फॉलो किए जाते हैं। इन्हें एक एंटिटी के रूप में फॉलो किया जाता है। किसी भी बिजनेस के लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ये अजम्पशंस को माने, ठीक है ना। लेकिन यदि वो इन अजम्पशंस को नहीं मानता है तो आगे जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने वाले ट्रांजैक्शंस को लिखता है उसमें उसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बेसिकली अकाउंटिंग के ही एजम्पशंस हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका पहला पॉइंट क्या है? गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। दिखने में तो बहुत भारी भारी सा दिख रहा है ये, लेकिन ये इतना टफ नहीं है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को हम फ्यूचर में ये सोच के बिजनेस कर रहे हैं कि ये बिजनेस सालों साल चलता जाएगा। हमने ये नहीं सोचा है कि 2 साल बाद हम इस बिज़नेस को बंद कर देंगे और 2 साल बाद हम नया बिज़नेस खोल लेंगे। हमें ये सोच के कोई भी बिज़नेस नहीं करना होता है। हमें ये अजम्पशन करना होता है कि हम जो ये बिज़नेस कर रहे हैं वो सालों साल चलने वाला है, गोइंग कंसर्न है। तो तभी इसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा गया है, जिसमें ये सोचा जाता है कि बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मे बी ये ख़त्म हो सकता है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं और 2-3 साल बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तब हम ये नहीं सोच सकते कि बिजनेस 2-3 साल बाद बंद हो जाएगा। ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है ना। फिक्स एसेट्स खरीदा, अब आज जो उसकी वैल्यू है वो आगे चल के तो कम होनी ही है, लेकिन हम क्या सोच के लेते हैं कि ये जो एसेट्स है ये हमें सालों साल इसका हमें बेनिफिट देगी, मतलब इसको हम सालों साल यूज़ करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। हम लेकिन एजम्पशन यही करते हैं कि ये एसेट हमें, जैसे हमने कोई फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर, अब हम कोई फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, फर्नीचर हमने खरीद लिया है ना, अब जब तक हमारा बिजनेस चलेगा हम इसी फर्नीचर पे काम करेंगे, हम इसी चेयर पे बैठेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन एजम्पशन यही किया जाता है। कंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है, ये भी एक काउंटिंग का एजम्पशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, इसे तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी, ऐसे पढ़ के मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसमें। देखिए, अब क्या है, हम कोई काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑफिस और एक हमारी मेथड है काम करने की, और उसी मेथड से हम सालों साल काम किए जा रहे हैं, ठीक है ना, और उससे हमें आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम वही मेथड से काम करेंगे, हम वो मेथड चेंज नहीं करेंगे। क्यों करें बताइए? जब उससे हमें आउटपुट अच्छा मिल रहा है तो हम उस मेथड को चेंज क्यों करें? लेकिन कंसिस्टेंसी मेथड में क्या होता है, हम एक नई मेथड लेके आते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, कंपनी जो होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार करती है तो वो ये देखती है
कि जब नई मेथड से जब काम किया गया और जो पुरानी मेथड से जब काम किया जा रहा था, उन दोनों मेथड में क्या अंतर है, कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या उन दोनों चीज़ों को करने से, दोनों मेथड को करने से हमें क्या फ़र्क पड़ा, क्या डिफरेंस हुआ। तो इन चीज़ों को जानना देखो ज़रूरी भी होता है। हम सोच रहे हैं कि ये मेथड है, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हम यही मेथड करेंगे, लेकिन हो सकता है आप नई मेथड यूज़ कर लो तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आजकल तो टेक्नोलॉजीज़ इतनी जल्दी चेंज होती हैं कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते रहते हैं और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना पड़ता है। ये क्या होता है, किसी भी जब, और फिर इसमें क्या होता है ना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है ना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो फिर हम वो परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हम जो पहले मेथड यूज़ कर रहे थे और अब जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। तो वो कौन सी मेथड कहलाती है, कंसिस्टेंसी मेथड कहलाती है। नेक्स्ट है एक्यूरल। एक्यूरल मेथड क्या बताती है, ठीक है ना, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है थ्योरी तो आप रट लेते हो पर आपको समझ में कुछ नहीं आता है। तो थ्योरी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आपकी बुक्स में ही है बहुत सारी थ्योरी। तो एक्यूरल मेथड क्या होता है, जैसे एक पर्सन ने कोई सामान खरीदा, हमारे बिजनेस से उसने सामान खरीदा, ठीक है ना, अब वो हमारा बहुत करीबी है, ठीक है, उसने बोला कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़े टाइम बाद तुमको पैसे दूंगा। तो उसने सामान तो चला गया हमारे पास से और कैश भी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे हम, उसकी एंट्री करें या ना करें, उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसकी एंट्री करनी ही पड़ेगी। वही एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसे इनकम और खर्चे जो हुए हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, एक्योर्ड हैं, उनकी एंट्री एक्यूरल में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि उसने वो सामान ले लिया और पैसा नहीं दिया, पर उसकी एंट्री होगी ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि सामान चला गया है, आपने सामान बेच दिया है, लेकिन वो पैसा मिलेगा आपको, पर बाद में मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन उस समय उसकी एंट्री होनी ही पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, ये तीन एजम्पशंस होते हैं जिन्हें मानकर आप काम करते हो, अपना बिजनेस करते हो और उसी के आधार पर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो। इस टॉपिक में तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रीड करिए, अच्छे से समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पर्पस से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।